तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति सुनीता बहन। ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू। आप इस कार्यक्रम में आए, हमें बेहद खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई है। सुनीता बहन 1983 से ज्ञान में चल रहे हैं। आपने सभी दादियों और दीदियों के साथ दिल्ली में अनेक सेवाएं की हैं। आप बहुत ही नियमित, अंतर्मुखी और गंभीरता के गुणों को धारण किए हुए हैं। आपका यज्ञ और परिवार से बेहद स्नेह है और बाबा पर अटूट निश्चय है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बहुत ही पुराने विद्यार्थी हैं। आपने दादी और दीदियों के साथ बहुत सेवाएं की हैं। तो आप अपनी इस अलौकिक यात्रा का अनुभव हमसे शेयर करें। ओम शांति। अनुभव, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि मेरी दीदी और दादियों के साथ कैसी यात्रा रही। दीदी और दादियों के साथ मेरी बहुत अच्छी यात्रा रही और बहुत सुखद रही है, क्योंकि दादी जी, जो हमारी अपनी दादी जी थी, उनको ये पता था कि कैसे बच्चों को यूज़ करना है, तो उन्होंने बहुत अच्छा यूज़ किया सेवा में। मुझे ज्ञान की इतनी समझ नहीं थी, लेकिन जैसे मैं सेवा में लगी तो मुझे ज्ञान में भी बहुत इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। दादी जी ने मुझे, हमारी अपनी दादी जी थी, उन्होंने मुझे सेवाओं पे कई सेंटर्स पे भेजा। जैसे हमारे पंजाब बाग में कोकिला दीदी हैं, उनके पास भेजा रहने के लिए। तो आपका इंटरेस्ट ज्ञान के अंदर सेवाओं से स्टार्ट हुआ? हाँ जी। और उसके बाद मुझे जनकपुरी में हमारी सरला दीदी अभी भी हैं, वहाँ पे भेजा रहने के लिए। और ये पांडव भवन में अरुण दादी जी, उनके अंडर में 2 महीने रही हूँ, क्योंकि उनका जो खाना बनाने वाला वो था, भाई था, वो चला गया था। तो रुक्मिणी दादी जी ने बुला के बोला कि आप वहाँ जा सकते हो। मैंने कहा हाँ, चली जाऊँगी। तो 2 महीने वहाँ भी रही मैं। तो फिर उसके बाद मुझे रोहतक में बहुत भेजा सेवाओं के लिए, क्योंकि वहाँ कोई सेंटर नहीं था रोहतक में, तो एक खुला था रेंट पे, तो वहाँ कोई टीचर नहीं थी, तो मुझे दादी जी ने एज अ टीचर बना के वहाँ भेजा। आप वहाँ पे अकेले सेवाओं के लिए गए? हाँ, सबसे पहले मुझे अकेले ही भेजा दादी जी ने। वहाँ दादी ने कहा आपको मुरली भी सुनानी है, सेंटर भी संभालना है। तो मेरी उम्र तो कितनी होगी, 23-24 होगी, से ज़्यादा नहीं होगी। तो वहाँ मैंने सेंटर भी चलाया, मुरली भी सुनाई। तो उसके बाद फिर कोकिला दीदी, जो हमारी मेहता भाई साहब जी की युगल हैं, फिर उनके सेंटर पर मेरे को भेजा। मेरी 2 महीने की छुट्टी ज़्यादातर वहीं कटती थी, मेरे और मेरी बेटी की। दादी हम दोनों को भेजते थे। तो इतने सेंटर्स पे रही हूँ और हर टीचर से बहुत कुछ सीखा मैंने। जहाँ जहाँ रही वहाँ टीचर्स की इतनी क्वालिटी थी। हमारी अपनी दादी जी से इतना कुछ सीखा। तो उससे मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको हर टीचर की बताना चाहूँगी कि जैसे मेरी दादी जी थी, उनके साथ रह के जैसे वो सेवा पे बुलाती थी कई बार कि आपको इतने बजे सेवा पे आना है। मानो 11 बजे बुलाते थे हमें, तो मुझे 11:10 भी होते थे तो दादी जी कहते थे अब आप जाओ, क्योंकि आपको 11 बजे बुलाया और आप 11:10 पे आए, आपको समय की वैल्यू नहीं। तो हम चले जाते थे घर। मानो उस समय ये लगता नहीं था कि क्यों भेजा हमें। तो यहाँ से हमने दादी से सीखा कि वो टाइम की कितनी पंक्चुअल थी। तो वो हमने अपने जीवन हमेशा के लिए धारण कर लिया कि अभी भी कहीं जाती हूँ मैं तो 10 मिनट पहले जरूर पहुँचती हूँ। और जब ऐसी चीजें हमारे साथ होती है तो देह अभिमान भी टूट जाता है। हाँ, कि सिर्फ 15 मिनट लेट थे और भेज दिया घर पे वापस। लेकिन उसमें कोई ऐसी ताकत थी, पहले के बच्चों में कहो या कुछ कहो, तो बहुत अच्छी पालना दी दादी जी ने हमें। फिर ऐसे ही मैं जैसे रोहतक में भी रही हूँ, हमारी कोकिला दीदी बहुत अच्छी थी, उनसे बड़ा कुछ सीखा मैंने। तो हर सेंटर पर रह के दादी जी ने मुझे भेज के इतना पक्का कर दिया है कि एडजस्टिंग पावर बहुत ज़बरदस्त मेरे में आ गई, क्योंकि हम जहाँ सेवा पे जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें सेवा करनी होती है। ये नहीं कि हम अपनी चलाएं कि ऐसे तो ऐसे है। तो जा के बहुत कुछ सीखा हमने। तो ये यात्रा मेरी इतनी सुखद रही है कि अभी भी याद करती हूँ कि शायद वो दिन दोबारा वापस आएँ, लेकिन आ तो नहीं सकते ना। लेकिन उन सेवाओं को याद करके आगे के लिए भी मेरे अंदर शक्ति भरती है। हम आपके अंदर विशेषता देख रहे हैं, और विशेषता क्या है कि आपने हाँ जी का पाठ गृहस्थ व्यवहार में रहकर भी निभाया। हाँ जी, क्योंकि दादी जी ने हमेशा हमें सिखाया कि आप मना नहीं करो, नहीं भी आता तो भी हाँ जी कर दो। तो ये पाठ पक्का हुआ है हमारा, और इस तरह से हमारी यात्रा बहुत बहुत अच्छी रही है। ओके, आप योग का भी बहुत सुंदर प्रयोग करती हैं तथा योग द्वारा आपने अपनी अनेक बीमारियों को खत्म किया है। हाँ जी, और ठीक किया है। आप हम सभी को योग की विधि के बारे में बताइए, आपने किस तरीके से योगाभ्यास किया, किस तरीके से अपनी बीमारियों को दूर किया, आपका पुरुषार्थ क्या रहा और आपका अनुभव क्या रहा?
अगर हम योग करते हैं तो उसको एक प्रयोगशाला बना के चले तो बहुत अच्छा है। तो हमने पहले दादियों की हमने क्लासेस सुनी है, क्योंकि गुलजार दादी हैं, चाहे हमारी जानकी दादी जी हैं, प्रकाशमणि दादी जी, ऐसे सामने बैठ के हमें क्लास कराते थे नीचे जो हमारा हॉल है। तो वो हमेशा ये सिखाती थी, अगर आप योग करते हो तो उसको प्रयोगशाला बना के करो। माना सुबह कोई आप एक संकल्प ले लो और शाम तक देखो आप पूरा होता है कि नहीं होता। तो ये बातें मैं कहीं ना कहीं अच्छी लगी हैं। तो अभी आपको मैं रिसेंटली का बताती हूँ कि मुझे कोरोना हुआ जब, तो उस समय बहुत बुरी हालत थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी और ऐसे लगा जैसे एकदम प्राण निकल। जिनको हुआ कोरोना वो जानते हैं क्या हालत होती है। तो एक दिन मैंने ऐसे ही बैठा और बाबा से बोला कि भाई मेरी जो बीमारी है अब ठीक कर दो, बस अब और सहन नहीं हो रहा, आज मैं ख़त्म कर दो। तो मैं योग में बैठी वहाँ पे और अनुमान क्या हुआ कि मेरे पूरे शरीर के अंदर, ये मैं आज अनुभव बता रही हूँ, जैसे कोई तेज़ाब फेंक देता है ना, पूरे शरीर के अंदर मेरे तेज़ाब फैल गया एकदम। और सब सो रहे थे, बच्चे सबको कोरोना था अलग अलग रूम में, और वो जो था मेरे ऐसे लग रहा था ना बैठ सकती थी, ना लेट सकती थी, ना उठ सकती थी। लेकिन फिर मैंने याद किया बाबा को कि बाबा ये क्या हो गया। फिर एकदम मुझे याद आया कि आज ही मैंने बाबा को कहा था कि मेरी बीमारी दूर कर दो। तो मैंने कहा वाह बाबा कितना अच्छा तरीका आपने ढूंढा। और मैंने कहा ठीक है, आपको जो करना है करो, ये शरीर आपका है, मैं आपकी हूँ, जैसे अपने करना करो। और मैं 2 बज गए मुझे जागते जागते, और 2 से लेके 4:30 बजे तक मैं एकदम स्टिल योग में बैठी रही और उसके बाद सो गई। और सुबह उठी, बीमारी का नाम ही नहीं था, एकदम फ्रेश, लगा ही नहीं था कि मेरे शरीर में इस तरह से हुई है। इससे पता चलता है अपने बाबा पर आपका निश्चय कितना है, आपने अपने आप को कितना समर्पित किया है उनके लिए। और एक थोड़ा और बताऊंगी अनुप्रयोग का कि अभी कोरोना में मुझे रिसेंटली शुगर हो गई थी, जबकि मुझे ज़िंदगी में कभी शुगर नहीं हुई, मैं 57 की हूँ। तो पता चला कि शुगर हो गई मेरे को। तो 216 थी खाने के बाद और 116 थी खाने से पहले, जो कभी हुई नहीं। तो कई लोग घबरा जाते हैं, शुगर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। तो हम जो क्लासेस सुनते हैं ना उसको प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं। तो शिवानी बहन ने एक बार कहा था कि अगर आप शुगर टेस्ट करना चाहते हो, तो अगर आपको लगता है कि आपकी हाई होगी शुगर, तो अब 2 ऑप्शन है, या तो आप घर जाके टेंशन में आ जाओ कि मेरी शुगर होगी, अब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो या आप ये करो कि शुगर हुई है ना, कोई बात नहीं, अब इसको मैं ठीक करूँगी, अपना लाइफस्टाइल चेंज करूँगी मैं। तो मैंने एकदम पॉइंट याद आ गया बुद्धि में, और मैं कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बल्कि एक आप योग का प्रयोग एक और शुरू हो जाएगा मेरा। और मैंने कहा कि तब से योग में जब भी बैठती थी 5 मिनट के लिए अमृत वाले इस तरह से अपने पैनक्रिया पे हाथ रखती थी ऐसे करके, और यही कहती थी कि मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ, और मेरी पैनक्रिया बिल्कुल ठीक हो रही है। और मुझे महसूस होता था हलचल अंदर, और इससे इंसुलिन जो है निकल रही है। हम सभी को बताना चाहेंगे अगर कोई बीमार है तो आपकी तरह प्रयोग करें, प्रयोगशाला बना ले योग को, और अपनी बीमारियों को हम खत्म कर सकते हैं। आज 1 साल हो गया है, मैं कोई दवाई नहीं खाती हूँ, कुछ नहीं करती। आज मेरी शुगर है 106 है और 94 है। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग इसका हुआ मेरा। तो ऐसे कई छोटे छोटे प्रयोग हैं जो मैंने अपने इसमें किए हैं। एडियो में पेन रहती है मेरी, कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ गया जो कहते हैं यूरिक एसिड, सबने कहा दवाई खाओ, ये खाओ, मैंने कहा नहीं। तो मैं अपनी एडियो को जैसे योग करती थी एकदम ऐसे करके बैठती थी और हाथ रखे, जैसे बाबा की किरणें, कोई ये सुनाने वाली बात नहीं है, मैं उसको प्रैक्टिकल अनुभव करती थी कि इस तरह से मेरी जो किरण, बाबा की किरणें मेरे एडियो में जा रही हैं और ज़बरदस्त जो है किरणें पड़ रही हैं उसके ऊपर। इसका मतलब पढ़ाई से छुट्टी की कोई मार्जिन नहीं हमारे पास, बाबा हर तरीके से मदद हमारी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बस तो मेरे 2 रिसेंटली जो हुए मेरे बड़े ज़बरदस्त अनुभव। अभी रिसेंटली मेरे घुटनों में बहुत पेन थी, बहुत ज़्यादा। मैं कम से कम 1 हफ्ता जो है चल नहीं पा रही थी। तो मुझे यही लगा कि सूजन आ गई थी घुटनों के अंदर, और कईयों ने कहा कि इसको डॉक्टर को दिखाओ, जैसे ग्रीस कम हो जाती है, कुछ हो जाती है। लेकिन मुझे था कि मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, इतना मुझे योग के ऊपर निश्चय है, क्योंकि योग एक बाबा ने हमें इतनी अच्छी दवा दे दी है ना, उसको यूज़ करो, बीमारी ख़त्म कर दो। तो मैं ऐसे ही बाबा की याद में बैठी थी, बाबा को ये कहा मुझे कोई दवाई नहीं खानी, डॉक्टर के पास जाना, ये आपको ठीक करना है। और मैं घुटने को ऊपर थोड़ा लेवल में रख के और अमृत वाले सब करती हूँ मैं अभ्यास जो भी है। योग शुरू होने से 5 मिनट पहले, जैसे योग शुरू किया 5 मिनट गुड मॉर्निंग के बाबा को, उसके बाद शुरू। तो बाबा को मना ज्योति बिंदु को, उसकी प्रकाश की किरणें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परमात्मा की सर्व शक्तियाँ मेरे घुटने पे पड़ रही हैं, और वो शक्तियाँ घुटने पे पड़ती हुई मुझे, आप मानोगे नहीं यकीन, नज़र आती थी। और जैसे घुटने में गर्मैश आ गई है, घुटनों में गर्मैश आ गई, और मैं हाथ ला के देखती थी थोड़ा ऐसे कर करके भी कुछ हो रहा है ये नहीं हो रहा, वाकई होता था। ये सच्ची बातें हैं, कोई ये नहीं कि मैं आपको कोई कहानी सुना रही हूँ, ये सच में हुआ है मेरे साथ। और मेरे दोनों घुटने, आप मानोगे नहीं, 2 दिन के अंदर
एकदम मैं आश्रम में आना बंद हो गई थी 3-4 दिन। ये सारी नीचे स्वेलिंग होगी, ऊपर स्वेलिंग होगी। मैंने कहा लोग घुटने बतलवाते, क्या करना पड़ेगा? तो मैंने कहा बाबा मैं कुछ नहीं कराऊंगी ये सब। और 2 दिन मैंने ज़बरदस्त सुबह और शाम कम से कम आधा घंटा इसको मैंने मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। कलर्स का मुझे नहीं आता करना कुछ भी, बस ये कहते परमात्मा की सर्व शक्तियाँ यहाँ पड़ रही हैं और उसको महसूस करना है कि कैसे वो चीज़ गरम 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 लग रही है और वो पिघल रहे हैं, फैट जो भी है, सूजन सारी पिघल रही है। और मैं हाथ लगा के देखती थी ऐसे कर करके भी ठीक हो रहा है। और मेरा कम से कम 3 या 4 दिन लगे मुझे, बिल्कुल ठीक हो गया। वंडरफुल एक्सपीरियंस। और एक था कि मेरी अभी रिसेंटली 6 महीने पहले मैंने आई टेस्ट कराई, मेरे को धुंधला दिखाई देता था आंखों से। तो किसी ने कहा करा लो टेस्ट, कराया तो उन्होंने कहा कि आपकी आंख में काला मोतिया है, तो अब 2 महीने बाद के आना और आपका ऑपरेशन कर देंगे हम, ये दिखाया था मैंने। तो घर आई तो सोचा मैंने कि भी ऑपरेशन होगा, किसी को बताया, उन्होंने कुछ नहीं होता, 5 मिनट का ऑपरेशन होता है, ठीक हो जाता है, कोई घबराने की बात नहीं है। रात को बैठी, क्योंकि मेरा नियम है 9 से 10 मैंने योग करना ही करना है। उसमें बाबा को सारी बात बतानी है, क्या मैंने योग का प्रैक्टिस करनी है, सब मैं 1 घंटे के लिए करती जरूर। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा ये आंखों का ऑपरेशन मेरे से तो होगा नहीं ना, मैं करवाऊंगी कभी भी, तो ऐसा कुछ बताओ जब जल्दी ठीक हो जाए। तो मैं आधा घंटा योग में बैठी तो मुझे क्या एकदम टचिंग आई बाबा की कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, कहते वहाँ जाओ उससे दवाई लेकर आओ। तो वहाँ मैं गई होम्योपैथिक के पास, उन्होंने दवाई दी। अब कहीं से पूछा, कहते हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेके दवाई है ना, कोई मैंने बोला कैसे लेकर आए, कहते इसका कोई इलाज नहीं है, ये ऑपरेशन ही होता है। मैंने कहा ठीक है। दवाई डाली, रात को दवाई डालती थी, लेके बैठ जाती थी, हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान हो, ये दवाई बहुत इफेक्टिव है, यही मेरे घुटने उसको आंखों को ठीक करेगी, देखना कैसे मेरा काला मोती पिघल जाएगा। जैसी आंख में डालती थी वाइब्रेशन देकर मुझे लगता है एक बूंद आंख में डली और धीरे धीरे मोतियाँ कम हो रहे हैं। और आप मानोगे वाइब्रेशन देख के उसको। और 2 महीने के बाद मधुबन में गई, मैंने आई टेस्ट कराई, वो कहती है आपकी आंखें बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा नहीं मेरी आंख में मोती है, कहती नहीं कोई मोती नहीं, किसने कहा आपको? इसको कहते हैं विश्वास की शक्ति जो आपको बाबा पे है और अपने योग के ऊपर है। बिल्कुल। तो जो भी बीमारी आती है मेरे को बहुत मजा आता है, सच बताऊं क्यों, क्योंकि हमें जो परमात्मा ने योग सिखाया वो किस काम आएगा। तो इसके ऊपर मैं कभी कोई बीमारी मैं नहीं घबराती हूँ, ये पता है योग है ना हमारा, फटाफट ठीक हो जाएगी। बाबा हमेशा बोलते हैं यूज मी, और आप अच्छे से यूज कर रहे हैं उनका। बिल्कुल, बहुत अच्छा अनुभव है। और आजकल जो मैं अनुभव प्रैक्टिस कर रही योग की, मैंने कई बार क्लासेस की, तो उसमें क्या बताया कि आप परम धाम में चले जाओ, ज्योति बिंदु होके बैठ जाओ और सर्वशक्तिवान के सामने जाके बैठो, उसके सामने आप कलव वृक्ष को इमर्ज करो, आत्माओं का, शरीरों का नहीं, आत्माओं का कलव वृक्ष अपना समक्ष रखो और परमात्मा की किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं और आपके द्वारा कलव वृक्ष में जा रही हैं, आप जड़ों में बैठो। इससे विश्व की हर आत्मा की सेवा होती है, उसमें विश्व की हर आत्मा आपसे कनेक्ट हो जाएगी और आपके द्वारा परमात्मा से कनेक्ट होगी। तो उसमें कहा ये सेवा भी हो जाएगी आपकी और इससे आपका विकर्म भी विनाश होंगे। सुनीता बहन, बहुत ही प्रेरणादायी अनुभव है आपका, हम भी इसे अपने जीवन में अवश्य धारण करना चाहेंगे। तो अभी हम आपसे यह भी पूछना चाहते हैं कि आप यज्ञ में हर प्रकार की सेवाएं बहुत ही नम्रचित एवं अंतर्मुखी होकर करते हैं। सेवाओं के दौरान आप अपनी एक अवस्था कैसे बनाकर रखते हैं? ओम शांति। सेवाओं में एक रस अवस्था बनाने के लिए इसके लिए हमें एक बारी ना हमारे यहाँ रजौरी सेंटर पे चंद्रमणि दादी जी आई थी, तो उनसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि हम सेवाओं में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं या हमारे संस्कार टकराते हैं, तो उसके लिए क्या करें। तो दादी ने बहुत अच्छे इसका आंसर थे जो अभी तक मेरे बुद्धि में है। उन्होंने कहा कि अगर आप कहीं भी सेवा करने जाते हो, उन्होंने आपको सेवा के लिए बुलाया है, तो आप वहाँ पे कैसे जाएंगे? उनके अकॉर्डिंग जाएंगे ना। अगर आप मर के जाते हो कहीं भी सेवा करने, सोचो आप मर गए हैं और आपका नया जन्म है, आप उनके पास जाए तो उनके अकॉर्डिंग आपको सेवा करनी, जो वो कहें वैसा ही आपको करना है। जैसे बाबा कहता है मालक सो बालिक, बालिक सो मालक, है ना। तो हम बालक बन के वहाँ सेवा करें, ये नहीं कहें कि हमें ये करना है या हम ऐसे कर ले या वैसे कर ले, उससे क्या नुकसान होता है। कई बार आपकी चीज़ें ठीक भी होती है, कई बार गलत भी होती है। अगर आप बालक बन के सेवा करते हो ना, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है और आप एकदम हल्के हो। तो ये मेरा बड़ा अच्छा अनुभव रहता है। जब भी कोई सेवा होती है मैं कभी अपनी नहीं चलाती हूँ कि मुझे ये करना है या वो करना है, और ना कोई इच्छा है कि मान मिले सम्मान मिले, ऐसी कोई इच्छा करके मैं सेवा नहीं करती हूँ। तो ये बाबा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और दादियों को जो सुने वर्षन से हमारे, वो इस सेवा में काम आ रहे हैं। तो जब भी सेवा में जाती हूँ एक ही बात सोचती हूँ कि यहाँ मैं जो, जैसे बाबा कहते हैं ओबीडियंट सर्वेंट, तो हम ओबीडियंट सर्वेंट बन के काम कर रहे हैं ना। तो जो बहनें कहती हैं, जो दादियाँ कहती हैं, जी हाँ करते रहो और सेवा करते रहो, तो इससे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी दूर हो जाएंगे और कोई आप पे बोझ भी नहीं होगा।
तो ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव है कि वहाँ जाके, और जब मालिक बनना है, मालिक भी बनते हैं। कैसे देखते यज्ञ में कोई चीज़ खराब पड़ी ऐसी उसको उठा के बिना पूछे, मेरी आदत है, आप कहें कि सेवा बता दो, तो बहन ने कई बार, एक बार बहन ने कहा कि सेवा बताने की क्या जरूरत है आपको सुनीता बहन, देखो ना क्या सेवा है। तो मैंने ये अपना लिया है, जो मेरे को सेवा बताई वो मैं कर लेती हूँ। बाद में सोचती हूँ टाइम है तो अपने आप फ्रिज खोल के फ्रिज का सामान निकाल के वो सफाई करनी शुरू कर देती हूँ। तो ये मालिकपन का भी अधिकार है, क्योंकि यज्ञ के हम कौन हैं, बाबा ने कहा ना आप यज्ञ के कौन हो, मालिक हो, ये यज्ञ आपका है, उसके रक्षक हैं। तो ये अनुभूति सेवा में हमें करनी है। अगर इस तरह से हम सेवा करेंगे ना तो हम थकेंगे, ना हमें मान शान की इच्छा होगी, ना किसी ईर्ष्या द्वेष होगा, और ना ही हम कहेंगे कि हमारा कोई कहना नहीं मानता। हम बालक बन के सेवा करें और मालिक बन के हम क्या करें, जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नज़र आती हैं उसकी अपना आप सेवा कर दो, तो दोनों यहाँ सिद्ध होते हैं। तो जब भी सेवा के फील्ड में जाती हूँ, मेरा तो अपनी अनुभव है, एकदम निश्चिंत होके जाओ, अपनी नहीं चलाओ। तो बालक सो मालिक और मालिक सो बालक का बहुत ही अच्छी धारणा है आपके अंदर। सुनीता बहन, आप बाबा को विशेष किस संबंध से याद करते हैं, अपना अनुभव सुनाएं। अनुभव, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि बाबा को मैं किस संबंध से याद करती हूँ। मेरा विशेष जो अनुभव है, शिव बाबा को मैंने अपना बेटा बनाया हुआ है। बाबा ने आज ही मुरली में बोला है कि मुझे बेटा बना के रखो। बिल्कुल बिल्कुल, और छोटा बच्चा नहीं, बड़ा बच्चा, जवान बच्चा, पावरफुल, हाँ, ताकि वो मेरी मदद करे। तो मैं आपको इससे संबंधित एक छोटा सा अनुभव सुनाना चाहती हूँ। प्रैक्टिकल में हुआ मेरे साथ, एक नहीं बल्कि 3 हुए, पर अभी समय के अभाव के कारण मैं एक आपको सुनाना चाहूँगी। कि एक बार मैं स्कूल, बीच में मैंने स्कूल में पढ़ा है 10 साल, तो स्कूल जा रही थी पढ़ाने के लिए, तो जैसे तैयार होकर घर से बाहर निकलने लगी थी तो मेरा पैर मुड़ गया और मेरी चुक निकल गई वहाँ पर। और मेरी बेटी को मैंने स्कूल भेजा, मैंने कहा तुम जाओ और दरवाज़ा खुला छोड़ दो, और मैं वहीं के वहीं जहाँ पड़ी थी वहीं लेटी रह गई। और साथ वाले कमरे में मेरे युगल थे, वो 3 महीने से उनको बैक की प्रॉब्लम थी। तो ऐसे ही मैं बाबा को, हमारे एक बाबा का रूम था, वहीं गिरी थी मैं, तो मैं बाबा को देख रही थी ब्रह्मा बाबा की आंखों में। मैंने कहा बाबा को कि देखो, अगर हमारा एक जवान बच्चा होता मेरे को लेके जाता हॉस्पिटल में दिखाने के लिए तो अब मैं क्या करूँ, इस समय कोई है ही नहीं ले जाने के लिए मेरे को, ये भी बीमार है। तो भी मैं संकल्प कर ही रही थी कि वहाँ से किसने नॉक किया दरवाज़ा, और नॉक किया तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा दरवाज़ा खुला, आप अंदर आ जाओ। तो वो भाई अंदर आ गया, उसको मैंने पहली बार देखा था। तो कहता आप लेटे क्यों, मैंने कहा मैं स्कूल जा रही थी पढ़ाने, मेरे कमर की चुक निकल गई है और मेरे से हिला नहीं जा रहा। कहते अच्छा। तो कहते हैं कि मेरा नाम लवली है और मैं ना विकासपुरी में क्लास करता हूँ, लेकिन 2 महीने से मैं आपके घर के नीचे थोड़ी आगे मैंने अपनी शॉप खोली है, और मुझे किसी ने बताया था कि मुरली ना, जो अरुण भाई वहाँ रहते हैं मोती नगर में, वहाँ मुरली सुना करो। कहते 2 महीने से मैं देख रहा हूँ, मुझे को आपका घर नहीं मिला, और आज मैं घर से निकला सोच के गया था कि आज उनका घर जरूर ढूंढूंगा, मैं बाद में शॉप खोलूँगा। तो कहते चौंक पे आया ना, एकदम मेरे को स्ट्राइक हुआ कि शायद इधर की गली में इनका घर होगा। और उसने कहता मैंने ऐसे ही अपनी गाड़ी मोड़ ली और आपके घर आ गया। तो मैंने कहा अच्छा, मैं तो आपको नहीं जानती हूँ। कहता नहीं, मैं क्लास रेगुलर करता हूँ। बहुत ही सुंदर अनुभव है आपका कि बाबा ने किस तरीके से आपकी मदद की। कहते हैं बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो माँ बाप की भुजा बन जाते हैं। तो उन्होंने अभी क्या किया? बिल्कुल। और मैं उस समय उसको देखूं और मैं बाबा को देखूं और यही कहूँ कि बाबा इतनी जल्दी आपने सुन ली, और तब से मुझे इतना निश्चय और बढ़ गया उसके ऊपर। तो उसने देखो उस दिन से लेके उसी दिन उसने कहा कि चलो मैं आपको ना, माता उसने मुझे कहा, बहन नहीं कहा, कहती चलो माता खड़े हो, आपको मैं डॉक्टर दिखा के लाता हूँ। मैं चले गई स्कूटर पर, उन्होंने मेरे को दवाई दिलवाई, सब कुछ किया, इनको भी लेकर गया। फिर उसका क्या काम था कि 2 महीने उसका ये काम था, मैं 15 दिन छुट्टी पे थी स्कूल से, हमारे घर आना, सुबह पूछना माता चाय है, दूध है, आटा है, सब कुछ पूछ के फिर वो शॉप खोलने जाता था। इसलिए बाबा बोलता है कि एक बार संबंध बना करके तो देखो, मैं न निभाऊं तो बोलना। बिल्कुल। पूरे 2 महीने उसने इतनी सेवा की हमारी। मैं कहती हूँ शायद मैं पैदा किया बच्चा हो तो वो भी मेरी नहीं करता। तो मेरे बाबा पे इतना निश्चय हो गया, मैंने कहा कमाल है, इतना पला पलाया बच्चा मुझे दे दी, इतनी सेवा की मेरी। और 2 महीने के बाद क्या हुआ देखो, वो पता है क्या कहता है, कहता है कि ना माता मेरी ना बड़े दिनों से वीज़ा नहीं लग रहा था मेरा कनाडा का वीज़ा लग गया, अब मैं सोच रहा हूँ चला जाऊँ। मैंने कहा अच्छा। कहते देखो बाबा ने, उसके ये शब्द थे कि माता बाबा ने आपके लिए भेजा मेरे को, अब आप ठीक हो गए हो ना। मैं कहा हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और आज भी वो कनाडा में है, मधुबन में आता है, मैंने मधु बहन है उनको भी दिखाया था। मैं कहा ये वो भाई जिसका मैं अनुभव सुनाती हूँ, तो आज भी वो मुझे माँ मानता है। तो इस तरह से बाबा को हम कहें कि भाई कुछ नहीं करता, ये सब कहने की बात है नहीं। अगर हम ईमानदारी से निभाते हैं, उसके साथ
संबंध, तो हमारा पूरा ध्यान रखता है। मैं सुबह क्लास करने आती हूँ, सर्दी के दिन होती, इतनी फोक होती ज़बरदस्त, माना एक कदम बड़ा अगला नज़र नहीं आता। तो मैं कई बार उसको बोलती हूँ मजाक मजाक में कि देखो अब तुम्हारी वहाँ इतनी बड़ी होगी, गाड़ी तो ला के दो मेरे को, इतनी फोक में कैसे जाऊँगी मैं, और आंसू आते हैं मेरे, कोई नज़र कुछ नहीं आता मुझे। तो वो जैसे बड़े प्यार से ऐसे हाथ करता है पीछे से, ये अनुभव नहीं मेरा प्रैक्टिकल है, और क्या कहता है, अरे अब तो तुम जवान हो, जब बूढ़ी होगी ना आपको दिलवाऊंगा गाड़ी में। तो इस तरह से क्या क्यों मेरे को लेके आता है वो। आपका प्यार बाबा के प्रति हमें दिखाई देता है। आप भावुक भी हो गई थी। ये ऐसे कई अनुभव कराए उसने, इसलिए मुझे ये महसूस नहीं होता कि मेरा बेटा नहीं है। कोई पूछते हैं आपके बच्चे क्या, मैंने कहा मेरी एक बेटी है, एक बेटा है। कहते कहाँ आपका बेटा है, मैंने कहा वो बैठा हुआ है। तो ये कभी महसूस नहीं हुआ आज तक कि मेरा बेटा नहीं है। तो ये बाबा ने बहुत बहुत अच्छा अनुभव किया है, और मैं इस संबंध को कभी भुलाना, मैंने फर्स्ट डायरी पे अपनी लिखा हुआ, मेरे पास डायरी है अभी भी लेके आती हूँ मैं, कि बाबा शिव बाबा मेरा अपना बेटा है, वो हमेशा अपनी छत्र छाया में रखेगा, और विश्वास है मुझे कि वो मुझे कभी पीठ नहीं दिखाएगा। तो कोई भी समस्या आती है उसको कहते हो आ ना कर, संबंध बनाओ बाबा से, तो ऐसा। हाँ। तो अभी हम आपसे जानना चाहते हैं सुनीता बहन कि गृहस्थ में रहने वाली माताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि आप गृहस्थ में रहते हुए इतनी अच्छी सेवाएं कर रही हैं बाबा के यज्ञ में समर्पित रूप से एक तरह से, और इतना निरहंकारीपन है आपके अंदर सेवाओं के अंदर, तो अब आप उनको क्या संदेश देंगे। ओम शांति। मैं गृहस्थ में रहने वाली माताओं को एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि इस समय बहुत कम रह गया है। जैसे आज के हालात आप देख रहे हैं, तो जितनी भी गृहस्थ में रहने वाली माताएं हैं वो जितना हो सके अपने घर से समय निकाल के बाबा के घर में आएँ, ज्ञान लें, योग करें और सेवाओं के अंदर अपनी रुचि दिखाएं। क्योंकि एक बार हमारे दादी जानकी जी ने बताया था कि ब्राह्मण हो के अगर हम ये कहते हैं ना बहुत बिजी हैं, क्योंकि आज गृहस्थी को कोई बात कहो ना ये करो, अरे बहुत बिजी है, का टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत काम है घर में, तो दादी कहते हो फिर ब्राह्मण नहीं है। तो वहाँ से मैंने एक सीख ली है कि कभी भी कोई बुलाए सेवा में या कहीं जानो तो पूछते सुनीता मैं फ्री हो, हाँ फ्री है। हालांकि लोग कहते हैं कि आप तो हमेशा फ्री रहते हो, वेले हो आप तो, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने दादियों की बातों को बहुत सीरियस लिया है। तो इसलिए सब गृहस्थी के हम बिजी हैं, ठीक है, घर के काम तो होते ही रहेंगे, वो तो छूटेंगे नहीं, मरने तक लोग हमें यूज़ भी करेंगे, वो चाहेंगे ना हमें छुट्टी मिले, लेकिन अपने लिए समय हम कब निकालेंगे। तो इसलिए अपने लिए समय वो निकालना बहुत बहुत ज़रूरी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये अपना हमेशा स्लोगन याद रखो, जीते जी अपना परमात्मा के साथ जितना हो सके उसका कनेक्ट रहो, क्योंकि समय आने वाला क्या करेगा, बहुत जितना हम योग में रहेंगे उतना हम सेफ रहेंगे। तो गृहस्थ में रहते हुए ही हमें अपने जीवन को सफल बनाना है, वैसे समय हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ओम शांति। धन्यवाद आपका सुनीता बहन, आप अपना कीमती समय निकाल कर इस कार्यक्रम में आए और हम सभी को अपने अनुभवों से प्रेरणाएं दी। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो आप सभी ने सुना कि कैसे सुनीता बहन योग का इतना शक्तिशाली प्रयोग भी करते हैं और बाबा के साथ शिव बालक का मधुर संबंध भी रखते हैं। इन्होंने हम सभी को भाव विभोर कर दिया। आशा है आप सभी ने इनके अनुभवों से अवश्य लाभ लिया होगा। आपसे जल्द ही मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, थैंक यू। साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला